नमस्कार साथियों, आइए हम और आप मिलकर भाषा की पाठशाला भाग 94 में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत 12वीं वर्ग की हिंदी पुस्तिका दिगंत भाग 2 से एक कविता पुत्र वियोग का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। दोस्तों, पुत्र वियोग कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई है। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान को जान लें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु 15 फरवरी 1948 ईस्वी को माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता को हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास की है और यह कविता जिस स्रोत से ली गई है, जिस पुस्तिका से ली गई है, उस पुस्तिका का नाम मुकुल है। दोस्तों, इस कविता का वाचन और भावार्थ के पहले आपको बता दें कि इस संसार में एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को पार पाना सबके बस की बात नहीं है और वह शब्द है मां। इस कविता में एक मां अपने पुत्र के लिए अपने अंदर की उस भावना को व्यक्त करती है जिसमें बार बार उसके पुत्र का चेहरा आता है। जब कविता का भावार्थ बताऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र के लिए कौन सी भावना अपने अंदर से बाहर करती है। तो आइए, पुत्र वियोग शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी मां की दास्तान है जिसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और उसी पुत्र के लिए मां तड़प रही है। कैसे? आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कोई खुशी का माहौल है। कवित्री के अनुसार कोई खुशी का माहौल है और इस माहौल में 10 दिशाएं खुश हैं। 10 दिशाएं कौन सी है? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों दिशाओं का कोण और ऊपर तथा नीचे। तो कवित्री कह रही है कि आज 10 दिशाएं जो हैं, यानी कि आज जो दिशाएं हैं वह हर्षित हैं, खुश हैं और पूरा विश्व पर उल्लास का छाया पड़ा हुआ है। उल्लास माने खुशी का। किंतु मेरा जो पुत्र मुझसे खो चुका है वह अब तक लौटकर मेरे पास नहीं आया है। अर्थात आप इस पंक्ति में देखें कि कवित्री इस खुशी के माहौल में अपने उस पुत्र को ढूंढ रही है जो पुत्र खो चुका है। आइए दूसरी को देखते हैं। शीत में लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि मैं अपने पुत्र को कभी गोद से नीचे नहीं उतारी। मुझे डर था कि कहीं मेरे बेटे को ठंडी न लग जाए, इस डर से मैंने उसे गोद से नहीं उतारा और मैं अपने पुत्र को छोड़कर कोई काम भी नहीं करने जाती थी। और जब एक बार मेरा पुत्र मुझे मां कहता था तो मैं सारे कार्यों को छोड़कर दौड़ कर आकर उसे आलिंगन कर लेती थी, उसे अपने गोद में ले लेती थी। यानी अपने पुत्र को मैं कभी एकलौता नहीं छोड़ती थी। तीसरी जो है लाइन, धमकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। कवित्री कह रही है कि मैं अपने पुत्र को रात में जब जग जाता था तो उसको थपकी देकर, लोरी सुनाकर उसे सुलाने का मैं काम करती थी। उसके मुख पर हल्की सी उदासी देखकर मैं उदास हो जाती थी और जब मेरा पुत्र किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता था तो रात भर जग जग कर मैं उसे सुलाने का प्रयास करती थी। महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान पुनः कहती है, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। आप कल्पना कीजिए, जिस औरत को कोई औलाद न हो तो औलाद प्राप्ति के लिए वे कितना परिश्रम करती है। मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, वे पत्थर को देव मानकर उस पर बतासा, फूल, पैसा चढ़ाती है। यहां भी सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मैं उस पुत्र के लिए पत्थर को भी देवता मानी और पत्थर पर भी मैंने अपने मस्तिष्क को झुकाया।
कहती है कि कहीं नारियल, कहीं दूध और कहीं बतासे चढ़ाकर मैंने नमस्कार किया, माथा टेका कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे पुत्र को महफूज रखना या मुझे एक पुत्र देना। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गए छौना मेरा। कवित्री कह रही है किंतु अफसोस की बात है, किंतु अफसोस की बात है कि इतना करने के बाद भी मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं रहा। एक न एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज मैं विवश हूं क्योंकि मेरे गोदी का लाल आज मेरे पास नहीं है। सारी दुनिया खुश है किंतु मेरा पुत्र मेरे पास न होने से मैं उदास हूं। दोस्तों, महा संकट के समय भी जो मां होती है वह पुत्र को अपने पास रखती है, उनका निरीक्षण करती है, देखभाल करती है। यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है। इसके आगे की पंक्ति मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखिए क्योंकि वो पंक्ति इस पेज में नहीं है। मैं पुस्तक का सहारा लेने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि पुत्र वियोग की जो अगली पंक्तियां हैं उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान हम सबको क्या बताने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, ये 12वीं की पुस्तिका से मैं पुत्र वियोग ले रहा हूं और आपको इसकी अगली पंक्ति बता रहा हूं। अगली पंक्ति में जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कवित्री कह रही है जो मेरा पुत्र मर गया, अल्लाह ताला ईश्वर को प्यारा हो गया, ये सत्य है कि मैं उसे पा नहीं सकती, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है। आज भी मेरा दिल मेरे पुत्र को ढूंढ रहा है। आगे कहती है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। मैं लाख अपने दिल को समझाती हूं लेकिन समझ नहीं पाती हूं। उस पुत्र के लिए मैं तड़पती हूं, उसको ढूंढती हूं। आज मेरा दिल बैठा जाता है, सुनापन सा लगता है, मेरा पुत्र मुझे प्राप्त नहीं हो पाता है। आगे कवित्री कहती है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिससे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कवित्री की एक उम्मीद कि आज भी मेरा पुत्र मुझे एक बार मिल जाता तो उसे सीने से लगा लेती और उसके माथे पे उंगली फेरते हुए उसे समझाती कि मेरे लल्ला अब मुझे छोड़कर मत जाना क्योंकि आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। यह एक मां की जो अंदर की भावना है, इसे कवित्री ने व्यक्त करने का प्रयास की है। आगे कवित्री कहती है, मेरे भैया मेरे बेटे अब मां को यूं छोड़ने जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। कवित्री करे कि मेरे भैया मेरे लाला मेरे बेटे अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुमको मालूम है जब तुम चले जाते हो तो मैं कितना उदासी हो जाती हूं और तुमको कितना ढूंढती हूं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सारा संपत्ति ही खो गया, इसलिए हे मेरे पुत्र मुझे छोड़कर जाने का प्रयास न करना। अंत में कवित्री कहती है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साधीन मां कैसे अपना मन समझावे। कहती है मां कि हे पुत्र तुम अगर मर भी गए तो उम्मीद है कि तुम्हारे भाई बहन लोग तुम्हें धीरे धीरे भूल जाएं। हाँ, तुम्हारे पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं लेकिन मैं तो तुम्हारी मां हूं, रात दिन की साथी हूं तुम्हारी। तुम्हें मैंने अपने गर्भ में रखा, तुझे गोद में खिलाया, तुझे बड़े की, तेरी परवरिश की, मैं तुझे बेटा कैसे भुला सकती हूं। यह एक मां की कल्पना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पुत्र वियोग कविता को देखा जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी अंदर की भावना को व्यक्त की है। हमें उम्मीद है यह कविता आपको भाई होगी, इसका शब्दार्थ भावार्थ आप समझ गए होंगे। इसी के साथ इस कविता पाठ से मैं अलविदा लेता हूं। नमस्कार।